आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप कभी किसी ज़रूरी काम को सिर्फ़ इसलिए टाल देते हैं क्योंकि मन नहीं कर रहा और फिर रात को गिल्ट होता है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन असली काम शुरू ही नहीं किया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम उसकी वजह गलत समझते हैं और जब डायग्नोसिस ही गलत हो तो ट्रीटमेंट कैसे सही होगा? आज हम इसी बात को समझेंगे। तो कुछ समय पहले मैं एक सीनियर मैनेजर को कोच कर रहा था। बहुत इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल, ऑफिस में सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन एक प्रोजेक्ट था जो वो लगभग 3 महीने से शुरू ही नहीं कर पा रहे थे। हर हफ्ते वो खुद से प्रॉमिस करते, इस मंडे को पक्का शुरू करूँगा। मंडे आता और निकल जाता। मीटिंग में वो कहते, सर पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, अगर कल सुबह वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हुआ तो सबसे बुरा क्या होगा? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, लोग सोचेंगे मैं केपेबल ही नहीं हूँ। और वहीं से पूरी कॉन्वर्सेशन बदल गई। प्रॉब्लम प्रोजेक्ट नहीं थी, प्रॉब्लम था उनका फियर। उनके प्रोजेक्ट से ज़्यादा जजमेंट से डर लग रहा था। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन आदत कम और सिग्नल ज़्यादा है। हमारा दिमाग कभी कभी हमें बचाने की कोशिश करता है। अगर उसे लगता है कि किसी काम में स्ट्रेस है, फेलियर का रिस्क है या अनसर्टिनिटी है, तो वो कहता है अभी मत करो। और हम समझते हैं कि हम आलसी हो गए। सच तो ये है कि हमारा दिमाग कंफर्ट चूज़ कर लेता है और इसीलिए सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं करता। मोटिवेशन 2 दिन रहती है, फिर वही साइकिल। कल करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, नेक्स्ट मंथ सीरियस हो जाएंगे। मैं आपके साथ एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एग्जीक्यूटिव्स, एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट्स और सीनियर लीडर्स के साथ काम किया है और एक पैटर्न बार बार दिखा है। जो लोग सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो केयरलेस लोग नहीं होते। वो लोग अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखते हैं। वो गलती से डरते हैं और वो हर काम परफेक्ट करना चाहते हैं और इसी चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो फिर सबसे ज़रूरी सवाल है, क्या करें? मैं आपको 5 प्रोडक्टिविटी हैक्स नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए 3 बातें कहूँगा। पहली बात, काम शुरू मत कीजिए, बस पहला स्टेप शुरू कीजिए। प्रेजेंटेशन मत बनाइए, लैपटॉप खोलिए। बुक मत पढ़िए, बस पहला पेज खोलिए। जिम मत सोचिए, बस शूज़ पहनिए। एक्शन छोटा होगा तो रेजिस्टेंस भी छोटी होगी। और दूसरी बात, अपने आप से पूछिए, मैं काम टाल रहा हूँ या किसी इमोशन से बच रहा हूँ? ये सवाल बहुत पावरफुल है क्योंकि अक्सर हम काम से नहीं, अपनी फीलिंग से बच रहे होते हैं। और तीसरी बात, अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट कीजिए, परफेक्शन नहीं। अगर आज सिर्फ 15 मिनट काम हुआ तो उसे भी काउंट कीजिए क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस बनाती है। आज रात मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ। एक कागज़ लीजिए और उसमें 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए मैं क्या टाल रहा हूँ और दूसरे कॉलम में लिखिए मैं किस बात से बच रहा हूँ। बस इतना ही। सॉल्यूशन मत लिखिए, सिर्फ वजह लिखिए। हो सकता है आपको पहली बार समझ आए कि प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं थी। और याद रखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की शुरुआत टाइम मैनेजमेंट से नहीं होती, सेल्फ अवेयरनेस से होती है। तो मैं आपको क्या सोचना है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन बेहतर सोचने में ज़रूर मदद करूंगा। मैं हूं मेजर अमित, आपका प्रोफेशनल गाइड। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, पर अगर आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो। कमेंट्स में बताओ कि आपने मेरे बताए तरीका यूज़ करना शुरू किया या नहीं, और किया तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिला। थैंक यू।